सभी को नमस्ते, नमस्कार। हेलो एवरीवन। मैम आवाज नहीं है आपका। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं आ रही मेरी आवाज़? अब आ रही है लेकिन बहुत स्लो है। वॉल्यूम मैम शायद इट्स ओके, इट्स ओके। अब आ रही है। अभी आ रही है? अभी भी यस स्लो? यस 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 अब आ रही है। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। और नमस्ते। नमस्कार। आज का जो हमारा वेबिनार है, ये हमारा स्प्रेड एनिमल्स के बारे में आज हम वेबिनार लेने जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटी ज़रूर सीखी होगी। सीखी है आप सभी लोगों ने कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटी? किए। गुड। कितने लोगों ने सीखी है और कितने जिन्होंने नहीं सीखी है वो अपना हैंड रेस करेंगे, अपना डिजिटली हैंड रेस करेंगे, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा हुआ। आयुष जी ने नहीं सीखा हुआ, प्रीति जी ने नहीं सीखा हुआ। चलिए, ओके। राजन जी ने नहीं सीखा, शिल्पी जी ने नहीं सीखा, संगीता जी ने भी नहीं सीखा हुआ। चलिए, ठीक है, मतलब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सीखा हुआ। देखिए, हमारा जो ये कोर्स है ये बेसिकली हिंदी में ही रहे। इंग्लिश में बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन जो भी हमारे आगे जो प्रैक्टिकल्स होंगे, बेसिकली इस कोर्स के अंदर हमारे सारे प्रैक्टिकल्स हैं, वो हमारे हिंदी लैंग्वेज में ही होंगे। चलिए, आप लोग हैंड्स डाउन कर लेंगे सभी लोग और अपने अपने कैमराज ऑन कर। हैंड्स डाउन करेंगे, कैमरा ऑन कर लेंगे। अगर आप लोग अपने अपने कैमरा ऑन रखेंगे तो मेरे लिए आसान है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में। शिल्पी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं या सिर्फ बताना चाहती हैं कि आपने कोई और मॉडलिटी नहीं सीखी? अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप अपना कैमरा ऑन करें और बताएं। कोई बात नहीं, जो लोग बाहर हैं, किसी कारणवश ऑफिस में बैठे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करने से क्या होता है ना कि आपके और मेरी कनेक्शन बनेगा, आप मेरे को अच्छे से समझ पाएंगे और मैं आप लोगों को अच्छे से समझ पाऊंगा। एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होता है। ठीक है, चलिए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम उपासना है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते टर्न ऑन तो कोई, शिल्पी जी का मैसेज आया। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम उपासना है और मैं गुरुजी एकेडमी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारी मोडालिटी सिखाती हूँ, रेकी सिखाती हूँ, एंजल थेरेपी सिखाती हूँ। रेकी से जुड़ी बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे कि करुणा रेकी हो गया, जैसे कि आपका मैग्नीफाइड हीलिंग हो गया, वॉलर फ्लेम रेकी हो गया, यूनिवर्सल रेकी जिसको मैंने खुद से डेवलप करा है, तो भी मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। शैल्विक मंत्रा रहस्य सिखाती हूँ, योग माया सिखाती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं काम करती हूँ। तो आज मैं आपको एनिमल स्पिरिट्स के बारे में यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि ये एनिमल स्पिरिट्स का वेबिनार है, तो इसलिए आज हम एनिमल स्पिरिट्स के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग अपना चैट बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर आप लोगों के को एक लिंक मिला हुआ है, आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे उसमें जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपका फायदा ये होगा कि आगे की जो भी चीजें आपकी क्वेरीज हैं, जो भी है, वो उसके अंदर आपको मिलती रहेंगी। आप कभी भी कॉल कर भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से ले सकते हैं। चलिए, तो एनिमल स्पिरिट कौन होते हैं और वो कैसे हमारी मदद करते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के अपने, जैसे हम एंजल्स के ऊपर काम करते हैं, है ना। जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारे साथ में हमारे एंजल्स कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि हमारे कौन से एंजल्स हैं और हमें कौन से एंजल्स के साथ में हमारी को मदद लेनी चाहिए। उसी तरीके से हमारे साथ एनिमल्स की स्पिरिट भी जुड़ी हुई होती है, या फिर नहीं भी जुड़ी होती हैं तो हम उनको इन्वोक करते हैं अपनी मदद के लिए। जैसे कि आपने बहुत सारे देवी देवताओं को देखा होगा। बहुत सारे देवी देवताओं हैं, हर देवी देवताओं का एक वाहन होता है। किसी का, हर आप किसी भी गॉडेस लक्ष्मी को देखेंगे, उनका अपना वाहन है। अगर आप
लॉर्ड गणेशा को देखेंगे तो उनका अपना वाहन है। तो सभी देवी देवताओं का अपना वाहन होता है। और उस वाहन का काम क्या होता है? उस वाहन का काम ये होता है कि आपको सही दिशा देना। उस वाहन का काम होता है कि आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करना, आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाना। जो हम लो फ्रिक्वेंसी में जब हम जीते हैं, जब हमारा एक स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, उन सब ऊर्जाओं से आपको बढ़ाना, तो ये हमारा काम होता है। तो जो हमारे एनिमल स्पिरिट्स हैं वो हमारी मदद करते हैं हर तरीके से। हमारी लाइफ के अंदर जितने भी तरीके की जो भी परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। बोलो। आप म्यूट पे हैं। जैसा हमारा ये कोर्स है, कोर्स के अंदर जो आपने सबसे पहला पॉइंट आपने देखा है, फाउंडेशन रूट क्लीनिंग एंसेस्टर्स हीलिंग के बारे में हम बात करते हैं। रूट हीलिंग क्या होती है और एंसेस्टर हीलिंग क्या होती है? आपको एंसेस्टर हीलिंग जो हम पितरों की हीलिंग करते हैं, और रूट हीलिंग क्या होती है? जो हम हमारे बेस, हमारा जो रूट चक्र है, जो हमारा बेसिक चक्र है, उसको हम हीलिंग करते हैं। जो हमारा एक फैमिली ट्री होता है उसकी हम हीलिंग करते हैं। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अकेले नहीं आते ना, अपने साथ जो आपका ब्लड होता है, अपने ब्लड के अंदर हम हमारे डीएनए को भी अपने साथ में लेकर आते हैं। उसके साथ हम बहुत सारी आत्माओं के साथ या बहुत सारे पूर्वजों के साथ भी कनेक्ट होते हैं, है ना। आपको देखो, पितृदोष हम लोग कुंडली के अंदर देखते हैं कि पितृदोष है, या पितृदोष, पितृ बाधा, जो भी, वो सब कुछ होता क्या है? पितृदोष क्या है? वो आप खुद ही होते हैं ना, आप ही अपने पितृ होते हैं। मतलब कि आप ही किसी जन्म में दादा परदादा उसी परिवार का एक हिस्सा है जो आपने जन्म लिया है, और आपके कर्म अनुसार वो आपको पितृदोष उस कुंडली के अंदर मिला। ठीक है। तीसरी हो सकता है आप अपने माता पिता के माता पिता या दादा परदादा या उससे भी पहले कोई होंगे, और वहां पर आपकी कुछ जो भी इच्छाएं हैं, जो इनकम्प्लीट इच्छाएं रह जाती हैं, या किसी तरह का आपको वो सुकून नहीं मिला जब आपकी मृत्यु हुई, आप वही सारे पैटर्न्स लेकर किसी भी पीढ़ी के अंदर आगे भविष्य में आ सकते हैं। और जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर पितृ दोष होता है, क्योंकि पितृ दोष वही व्यक्तियों की कुंडली में होता है जो अपने उसी उसमें दोबारा से रीबर्थ लेकर आए। ठीक है। तो हमें वहां पर उसको हील करना है। तो वहां पर हम एनिमल स्पिरिट्स की मदद से उसको बहुत आसानी से, पावरफुल तरीके से हम उसको हील कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपसे बात करी कि एनिमल स्पिरिट्स क्या होते हैं, तो असल में वो क्या होते हैं? वो एक प्रकार से एक स्पिरिचुअल मैसेंजर होते हैं, एक दूत होते हैं, जो आपकी हर मुसीबत में आपका समाधान करते हैं। और आपके हर तरीके के पैटर्न्स, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जो मतलब आपका पितृ दोष क्या है? आपका कार्मिक ब्लॉकेज है। आप अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस को जो आप लेकर आए होते हैं, उन ब्लॉकेजेस को हील करने में आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब हमारी दुनिया और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी दुनिया का एक ब्रिज बनाते हैं। वो एक ब्रिज है कि हमें वहां तक लेके जाना और उन चीजों को हील कर कर हमें आगे हमारे जीवन को बढ़ाना, क्योंकि हमें वो नेगेटिव पैटर्न्स को डिलीट करना ही है। हम बहुत सारी मोडालिटीज सीखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग रेकी करते हैं, हम लोग रेकी में आपको सिखाते हैं कार्मिक ब्लॉकेजेस कैसे आपको रिमूव करने हैं। ठीक है। लेकिन वहां हमने सिर्फ आपको एक मेडिटेशन करवाते हैं, और इस मेडिटेशन के साथ हमने एक अफर्मेशंस बनाई है, और हम उन अफर्मेशंस के साथ में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मंत्रों के द्वारा काम करते हैं। यहाँ ये एक बहुत, उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। बेसिकली हमारे पास जैसे कोई भी लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं आप कॉर्ड कटिंग कराइए, आप कॉर्ड कट कर लीजिए, कॉर्ड कट करिए, अपने पितरों के साथ कॉर्ड कट करिए, आप इसके साथ कॉर्ड कट करिए। कॉर्ड कट करना भी एक प्रकार से आपका पितृ दोष की हम लोग हीलिंग, पितृ दोष में आप मतलब किसी के साथ भी आप अपनी कॉर्ड्स कट करें, क्योंकि जो कॉर्ड्स आपकी जुड़ी हुई है। लेकिन वहां पर आपको खुद से ही अपनी कॉर्ड्स कट करनी है।
क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोगों की कुंडली में अधिकतर लोगों की उसमें होता ही है ना, पितृ दोष आपको ज्यादातर लोगों के उसमें मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आपको कुछ और दोष होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के दोष आपकी कुंडली में होते ही होते हैं। तो उन दोषों से आपको कैसे मुक्ति मिले? या तो आप उस तरीके से करें, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जाते हैं मंत्र, वहां पे अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, बहुत सारा कुछ सिखाया जाता है ना। या तो आप वो वाला प्रोसेस करें। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने लाइफ को समझा है, आप कितना भी वो सब कुछ कराइए, जब तक कि आप उसको खुद से फील नहीं करते, उन चीजों को जब खुद से महसूस नहीं करते, जब तक अंदर से आप उन चीजों को फॉरगिव नहीं करते हैं, या जो आपसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों की आप माफी नहीं मांग लेते, या जिस वजह से आप अटके पड़े हैं, किसी और की गलतियों की वजह से आप अपने इमोशंस में अटके पड़े हैं, जब तक आप उनको हील नहीं कर देते, तब तक आपको उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए। आपको वो करना जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे हमने बोला कि रूट क्लीनिंग क्या है? हमारी जड़ों की सफाई। जड़ों की सफाई मतलब कि जो आपका फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री में कितने आपके एंसेस्टर्स हैं, कितने आपके किसने आपके मतलब क्या क्या उनके ब्लॉकेजेस थे, क्या क्या वो चीजें इस दुनिया में लेकर आए, और क्या क्या वो इस दुनिया में अपनी चीजों को इनकम्प्लीट करके गए, जिसकी वजह से वो एक नेगेटिव पैटर्न के द्वारा आपके लाइफस्टाइल में आई, क्यों? डीएनए के माध्यम से आपके लाइफ में आई। आपको तो नहीं पता ना, अगर आप अपना पास्ट लाइफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप उस पूर्वज में उसको, लेकिन यहाँ तक हर कोई नहीं जा सकता है ना। हर कोई तो अपना पास्ट लाइफ नहीं कराता, पहली बात। दूसरी बात, पास्ट लाइफ कराने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कई बार बिलीव ही नहीं होता। आप जितने लॉजिक माइंड से चलेंगे आपको लगेगा कि ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर ये एक प्रकार का कोई ढकोसला है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लोगों के दिलो दिमाग में आते हैं, बहुत सारी चीजें दिलो दिमाग में इंसान के आती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा सच में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कोई एनर्जी है, क्योंकि ये सारी खेल ही एनर्जी का है ना। तो एनर्जीज होती हैं, बट जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकली चलते हैं, हर कोई पास्ट लाइफ में नहीं जा सकता, हर कोई पास्ट लाइफ नहीं करवा सकता। लेकिन लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, आप उसको आप उसको नजरअंदाज कर देने से वो चीजें खत्म नहीं होंगी। उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा, और जब आप उन चीजों को खत्म करेंगे, तभी आप आगे लाइफ के अंदर बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से एनिमल स्पिरिट्स हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत ही पावरफुल तरीके से। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम उन चीजों को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। आपके अंदर को जो भी मतलब जो फैमिली ट्री के द्वारा आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटीज है, एक गुस्सा है, आपने देखा ना, किसी कोई कोई लोग हैं तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है। उनको नहीं पता उनको गुस्सा क्यों आता है, बस उनकी टेंडेंसी है गुस्से की। तो हो सकता है उन्होंने अपने माता पिता से लिया, या माता पिता नहीं, माता पिता के भी माता पिता, या उनके भी माता पिता, या किसी भी प्रकार के आपके जो भी कोई एंसेस्टर्स हैं, वो ही डीएनए आपका चला आ रहा है, और आपके अंदर वो गुस्से वाली प्रवृत्ति है, या आपके अंदर इनसिक्योरिटी की प्रवृत्ति है, या फिर आपके अंदर लगता है कि लो कॉन्फिडेंस है। आप बहुत कोशिश करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अपने आप को 100% दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे नॉर्मल हम लोग मेडिटेशंस करते हैं, हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम रेकी सिखाते हैं। रेकी के अंदर हम हमारे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें कोई सिंबल्स इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ मंत्रास होते हैं। हम मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स के साथ। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ है वो सारी प्रॉब्लम, आपके साथ अकेले के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ है, अधिकतर सभी के साथ। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे रूट क्लीनिंग करना, मतलब वो एनर्जी सिस्टम के अंदर जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो सारे पैटर्न्स को खत्म कर देना। जिस प्रकार से आप एक स्नेक को देखिए, एक स्नेक क्या करता है, एक स्नेक अपनी केचली छोड़ता है, और फिर वो नई केचली लेकर आता है। केचली छोड़ने का मतलब क्या है? अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ देना, और पॉजिटिव पैटर्न्स को लेना। क्योंकि जब तक आप उन पैटर्न्स को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आगे की जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। चाहे उसके लिए आप देखो, अगर आप विश्वास करते हैं पास्ट लाइफ में, अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं पास्ट लाइफ में, तो भी
अगर आप वो नेगेटिव ब्लॉकेजेस को खत्म नहीं करेंगे तो वो आगे 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 आपकी जिंदगी में आती चली जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत सफल इंसान होते हैं, ठीक है, उनको बहुत सब कुछ चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। हम लोग कहते हैं ना भाई उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब भी क्या होता है ना, उसको मेहनत कर रहा है। और एक बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कुछ मिल नहीं पा रहा, वो उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा। एक बच्चा है जो कम मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी वो उन चीजों को अचीव कर पा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी कर्मा है, वो पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी है। तो जब बात हमारे कर्म पर की आ गई, जब बात हमारी किस्मत की आ गई, तो फिर वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। हम पूर्व जन्म से ही वो पैटर्न्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं। हमने इस एक जन्म में तो काम किया ही है उन पैटर्न्स के ऊपर, तभी तो हमारे जीवन में हमें वो चीजें अच्छी मिल रही हैं। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बैठे ना, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर 1 करोड़ जितने भी लोग हमारे वर्ल्ड के अंदर है, उसमें उसमें से आप लोग कुछ 115 लोग के आसपास यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं 115 लोग के आसपास? कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है तभी बैठे हैं ना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, बल्कि आप सभी लोग ऐसे होंगे। पर हो सकता है कुछ इतने लॉजिकल दिमाग के चलते होंगे कि उनको लगता होगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। यस, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन आप जब तक उस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आप उन चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं, तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते, अपनी राय नहीं दे सकते, है ना। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस है, दूसरा इंसान कहता है कि देखो ये इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग रील्स देखते हैं, रील का जमाना है। रील में पता नहीं लोग वो दिखाते हैं, ये सक्सेस करने का ये है सक्सेस, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, उसने बोला कि ये एस्ट्रोलॉजर्स फेक है, ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब कुछ ये ठीक है। उस इंसान की अपनी एक सोच है, उस इंसान की अपनी एक सोच इसलिए है क्योंकि उसको जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है, क्योंकि वो जीवन में अचीव कर पा रहा है, क्योंकि वो जब पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि जब वो पढ़ने पढ़ता है, कोई किताब को पढ़ता है, या बचपन से जब वो स्कूल में था, जब वो पढ़ाई करता था, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था, उसका माइंड शार्प था, और उसके लिए हर चीज अचीव करना बहुत आसान था। और एक बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसके लिए वो चीजें आसान नहीं है। वो मेहनत करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, 100% दे रहा है, लेकिन 50% उसको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव तो वो होगा ही, नेगेटिव थॉट प्रोसेस तो उसके जीवन में आएंगे ही ना। अब हमें नहीं पता क्या वजह है। अब तो ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों को इजीली अवेलेबल होती हैं, पहले तो इजीली अवेलेबल ही नहीं होती थी। मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चलिया रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, करते हैं ना लोग। मेरे बेटे की शादी हो जाए भगवान, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा की 10th अच्छे से पास हो जाए, तो लोग बोलेंगे भगवान क्या करेंगे, मेहनत तो आप ही को करनी है। लेकिन हम फिर भी भगवान के पास जाते हैं ना, क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि हमें विश्वास है। आप मंदिर में जाएंगे, आपको आधे से ज्यादा लोग तो दुखी मिलेंगे ना, क्योंकि वो भगवान के पास अपने दुखों को हरने के लिए आ रहे हैं। सुखी तो कम ही लोग होते हैं ना, और देने वाले तो बहुत कम ही होते हैं ना, लेने वाले ही सारे होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम पीछे के कर्म ऐसे करके आए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमें ये सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। और जब तक हम उन दुखों को काटेंगे नहीं, उन सोल्स, उन आत्माओं को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए उन सभी नेगेटिव पैटर्न्स को डिलीट करना है। जैसा मैंने बोला कि हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, देखो कॉर्ड कटिंग में क्या होता है, कई बार लोग ना उसको नेगेटिव उसमें ले जाते हैं। लोगों को लगता है कॉर्ड कटिंग का मतलब ये है कि हमने उस चीज से अपना रिश्ता खत्म कर दिया, हमने उस इंसान से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये है कि हमने जो अपने नेगेटिव पैटर्न्स है उनको हमने डिलीट कर दिया। यस, डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। यस, हमने अपने वो रिश्ते को, हमने जो नेगेटिव रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म करना है। कॉट करने का मतलब ये। और एनिमल स्प्रेड,
के साथ जब हम काम करते हैं तो वो और भी पावरफुल तरीके से हमारी वो सारी कॉर्ड्स को कट करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने एनिमल स्पिरिट्स होते हैं। किसी का डॉग होगा, किसी का एलिफेंट होगा, किसी का, आप देखेंगे जब आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं और जब आपको मालूम चलेगा कि आपके अपने खुद के एनिमल स्पिरिट्स कौन से हैं, तो आपके अंदर वो सभी गुण होंगे। आपके अंदर वो गुण होंगे जो आपके एनिमल स्पिरिट, जैसे अगर किसी का एलिफेंट है तो उसके अंदर वो सारे गुण होंगे जो एलिफेंट के गुण होते हैं। स्टेबिलिटी होगी उस इंसान के अंदर, वो इंसान शांत स्वभाव का होगा, है ना। कुछ इंसान बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ इंसान बड़े गुस्से वाले होते हैं, कुछ इंसान कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं ना। एक ही घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का व्यवहार अलग है। 5 लोगों का व्यवहार अलग है। क्यों है 5 लोगों का व्यवहार अलग? क्योंकि उन सबकी टेंडेंसी अलग है। वो सब लोग, एक घर में 4 बच्चे होंगे ना, 4 बच्चों में से 2 बच्चों की कुंडली में पितृदोष होगा, 2 की कुंडली में नहीं होगा। या कभी कभी सभी बच्चों में होगा, या कभी कभी उसके अलावा और कोई दोष होंगे। तो हम एनिमल स्पिरिट्स के माध्यम से इन सब चीजों को हील कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑरा एक्सप्लेनेशन एंड साइकिक डिफेंस। ऑरा एक्सप्लेनेशन मीन्स हमें अपने ऑरा को बड़ा करना है। हमें अपने ऑरा को इतना बड़ा करना है कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे तक ना आ सके। हम लोग हीलिंग करते हैं, हम लोग रेगुलर हीलिंग करते हैं। हमारे पास जैसे मैं रेकी सिखाती हूँ और मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं रेकी की। इसके अलावा और भी हीलिंग मोडालिटीज के साथ मैं जुड़ी होती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, आते हैं मेरे पास में ऐसे क्वेश्चंस कि, और आप लोगों में से भी जो लोग हीलिंग मोडालिटीज के बारे में जानते हैं या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके भी ऐसे भी ये क्वेश्चन होगा जरूर कि हम जब भी कभी किसी की हीलिंग करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ जाती है। या आपने बहुत सारे वीडियोस में ये सुना होगा, या बहुत लोग तो डर के कारण हीलिंग ही नहीं करते हैं कि हमें दूसरों के कर्मा हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा वीक होता है। ऑरा वीक में हम जैसे बोलते हैं कि आप अपना डाइट के ऊपर काम कराते हैं, ये डाइट के ऊपर काम करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, इन सब चीजों पे काम करवाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे सिंबल्स होते हैं, हम सिंबल्स के ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी कभी कभार हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो हीलर होते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। हालांकि हम कहते हैं कि अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ भी होता है, पहले तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। आपको इमोशंस पे कंट्रोल करके काम करना है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके काम करोगे तो आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आप अपने माइंड के साथ में काम कर रहे हो, है ना। हमारा जो माइंड है सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप काम कर रहे हो क्योंकि ये आपका काम है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है इस काम के लिए। हर किसी को तो नहीं चुना ना, इतनी बड़ी दुनिया है, सिर्फ आप ही लोग क्यों चुने गए हो? क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आपने ऐसे कर्म करके आए हो। आप ही इसके लायक। और अगर आप इसके लायक हो, ईश्वर ने आपको चुना है, तो फिर आपके साथ में वो क्यों हो रहा है बार बार? आपके ऊपर क्यों बार बार साइकिक अटैक हो रहा है? क्यों बार बार आप परेशान हो रहे हैं? क्यों आपकी हीलिंग करने से आप दूसरों के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं? आपका कुछ परसेंट आपका कोई कार्मिक ब्लॉकेज है। आपको उस कार्मिक ब्लॉकेज को हील करना पड़ेगा। जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे, जब तक आप उस नेगेटिव पैटर्न को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑरा, आप कितनी भी कोशिश आप करते हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आप वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके कर्म है। हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पूरा दिन मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा दिन में पता नहीं कितने घंटे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि ये सबसे ज्यादा बकवास काम है मेरी नजरों में। क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं है, आप एक चीज को देखो, उसको फॉलो करो। जब तक आप उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप उन चीजों को समझ नहीं सकते। लॉर्ड कृष्णा, उनकी जो भागवत गीता है, कितना बड़ा ग्रंथ है।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उस ग्रंथ के अंदर, लेकिन हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम नहीं करते। हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, रटते हैं और बोलते हैं। हमें लगता है कि वाह हमने बहुत अच्छा काम करा। नो, हमें उसमें उन मंत्रों के अंदर जो भी हम उसमें पढ़ते हैं, अगर हम उसको जीवन का नियम बना के चलेंगे, अगर हम उस पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। पढ़ने से बदलाव नहीं आता, सिर्फ हमारी सोच बढ़ती है। लेकिन ठीक है, आपको अच्छे काम की शुरुआत तो करनी ही चाहिए। तो अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अमल करते हैं तो आप जीवन को बदल सकते हैं। नहीं तो आपके लिए सिर्फ वो एक इंक्वायर, एक मतलब आपने सिर्फ उसको पढ़ा है, आपके लिए एक नॉलेज है, जस्ट नॉलेज। तो एनिमल स्पिरिट्स के माध्यम से हम वो सारी अपनी ऑरा को कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे हमने बड़ा करना है, उनकी हम प्रोटेक्शंस लेते हैं। वो किस तरीके से लेंगे वो हम सारा आपको कोर्स में सिखाएंगे, कि वो सारी प्रोटेक्शन है हमारे साइकिक डिफेंस। मतलब कोई कोई और व्यक्ति हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा सेंड कर रहा है, बार बार कोई व्यक्ति हमारे ऊपर नेगेटिव। देखो, पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव ऊर्जा क्या है और पॉजिटिव ऊर्जा क्या है। ये सब आपको पता है कि नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव तरीके से काम करती है और पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव ऊर्जा वो होती है जब हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव, हमें किसी का बुरा चाहते हैं तो वो एक नेगेटिव ऊर्जा होगी। हम किसी का अच्छा चाहते हैं तो वो एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी। कभी कभी लोग बोलते हैं कि तंत्र बाधा हो गया, ये हो गया। तंत्र क्या होता है? तंत्र में भी तो यही सब होता है ना। अफर्मेशन ही तो डाली जाती है ना, कि आपको अफर्मेशन दी जाती है। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक वीडियो आया था, उसमें मैंने देखा कि एक डॉल थी, एक लेडी बैठी हुई थी डॉल में। आप लोगों ने भी शायद किसी ने देखा होगा। डॉल ले रखा था और वो लेडी वहां पे बैठ के उस पर ऐसे ऐसे करी जा रही थी, उस डॉल के ऊपर। सामने क्रिकेट क्रिकेट चल रहा था, किसी और कंट्री की है, ये इंडिया का नहीं है, किसी और कंट्री में वो क्रिकेट खेल रहा था वो व्यक्ति। तो उस लेडी को, उस व्यक्ति को रोकना था, उस व्यक्ति को रोकने के लिए वो उस, सपोज करो ये वो डॉल है, सपोज आप इसको एक डॉल मान लो। उस व्यक्ति को रोकना था, उस व्यक्ति को रोकने के लिए वो अपने वहां पर उसको, उसके हाथ में एक पिन थी, और वो पिन ले लेकर वहां पर और मंत्र बोल बोलकर उसको पिन को चुपा। वो यहाँ पर वो काम कर रही थी और वहां पर वो इंसान, घबराहट हो रही थी उसको, वो फील्ड में खड़ा नहीं हो पा रहा था, और वो फील्ड से वहां से बाहर निकल गया। तो क्या है ये क्या है? ये वो उसके पास जाके तो कुछ नहीं कर रही थी ना, वो कुछ नहीं वो कर रहा था ना उसने वहां पर, लेकिन वो यहाँ से अपनी वाइब्रेशंस भेज रही थी, नकारात्मक वाइब्रेशंस, नेगेटिव ऊर्जाएं। एक मेरे पास वीडियो आया था, हमारी फैमिली में कोई थे जिन्होंने मुझे वो वीडियो सेंड किया था। वहां पर भी मैंने इसी तरह का पूरा एक प्रोसेस देखा। जैसे आजकल लोग अपना यूट्यूब के अंदर या इंस्टाग्राम में डालते हैं ना अपने, कि भाई हम ये काम करते हैं। तो वहां भी यही सब हो रहा था कि वो फोटोग्राफ्स रखी हुई थी, उनके ऊपर ये विद्या कर रहे थे, किसी पे कुछ विद्या कर रहे थे, किसी पे। पर वो व्यक्ति तो वहां पे प्रेजेंट नहीं था ना, जिसके ऊपर वो सारी क्रियाएं की जा रही थी। क्या हो रहा था? वहां पर मंत्र द्वारा या अपनी ऊर्जाओं के द्वारा, नेगेटिव अफर्मेशंस के द्वारा आपको वो नेगेटिविटी दी जा रही है, जिससे कि आपका बुरा हो। ऐसे बहुत लोग करते हैं ना। हालांकि मैं तो इन चीजों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों किसी का बुरा करना। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सब आपके जैसे तो नहीं होते ना, लोग बुरा भी सोचते हैं लोगों का, है ना। तो वो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। उसी तरीके से पॉजिटिविटी क्या होती है? तो एक माता पिता अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, हमारे बच्चा अगर बीमार है। अगर आप लोगों ने एक किताब है, द मैजिक किताब है, उसके अंदर एक मैंने पढ़ा था और मैंने उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में किया। उसके अंदर एक अच्छे डॉक्टर्स के पास में उसको ले जा सके, उस
व्यक्ति के पास में गया, एक व्यक्ति के पास ऐसे जिसके यहाँ वो काम करता था, मतलब वो एक मालिक के आगे, मतलब एक दिन, और मैं क्या करूं, मैं मेरे पास पैसे भी नहीं है उसका अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। तो उन्होंने उसको एक ऐसी जस्ट पत्थर दे दिया कि ये लो, ये पत्थर लो। कहते हैं ना, मानो तो भगवान है, मानो तो भगवान नहीं है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, मानो तो जो मंदिर में मूर्ति है उसमें भी। उसने उस पत्थर को बच्चे के पास पे रखा, और कुछ दिनों के बाद उसका बच्चा ठीक हो गया। को उसने हमेशा अपने पास में रखना शुरू कर दिया। तो वो क्या है, एक मैजिकल पत्थर की तरह वो उसकी जिंदगी में काम। तो उसी तरीके से जब हमें पता होता है कि ये हमारे एनिमल स्पिरिट हैं, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, ये हमारे एनिमल स्पिरिट हैं, आप हमेशा उनसे मदद ले सकते हैं हर तरीके की परेशानियों के अंदर। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जैसे हमने बोला ना, यहाँ पे डीप, नेक्स्ट जो हमारा डे 3 की जो हमारी हीलिंग है, डीप स्पिरिट एनिमल कम्युनिकेशन। आप एनिमल्स के साथ में कैसे कम्युनिकेट, जो आपके अपने एनिमल स्प्रेड्स हैं, उनके साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। हिमालयन प्रोटेक्शन रिचुअल जैसे कि मंत्र का उच्चारण करना, आपकी जो भी मैंने आपको जैसे भी बताया कि ब्लैक मैजिक हो गया, नेगेटिव ऊर्जाएं होगी, कैसे आप आपको ये भी सिखाएंगे कि जिस भी व्यक्ति ने आपके लिए, वो कभी कभी लोगों को ना व्यक्ति दिखाई भी देते हैं, कभी कभी जैसे किसी को नजर आ जाता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसा कुछ किया है। जब भी आप करना, इस बार के हमने उसका बुरा नहीं करना, क्योंकि हमें किसी का भी बुरा नहीं करना, हमें सबका भला करना है, कि वो व्यक्ति हमें तकलीफ ना दे, हमारी बाउंड्री से बाहर चला जाए। एनिमल स्पिरिट के साथ जुड़कर हम ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे एनिमल स्पिरिट्स हैं वो चारों तरफ से घेरा बाउंड्री है, उस बाउंड्री से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हम तक ना आ सके। तो ये सारी चीजें हम आपको कोर्स के अंदर सिखाएंगे। अब आप पूछिए, आपको क्या जानना है, क्या पूछ, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, 7 डेज। ब्रेक हो रही है मैम। एक सेकेंड, मैं आप पहले क्लियर कर लूँ फिर आपसे बात। उसमें पूरा आपका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी ठीक है। हाँ मैम, अभी ठीक अब है। आइए मैम। कहाँ पर? हाँ, थोड़ी देर आपने जो बताया तो क्लियर पता नहीं था मैम। जैसे आपने कुछ वो पत्थर ऐसे कुछ बोल रहे थे ना तब 7 से थोड़ा। डेज के पहले आपने बोला ना, 7 डेज, वो हम्म, उसके पहले वाला वो उधर से कट हो रहा है। अच्छा अच्छा। ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये सारा हमारा कोर्स है ना, जो हम आपको सिखाएंगे डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में, डे 7 में। इस ठीक लगा, कैसा लगा? आवाज नहीं करेंगे प्लीज, आवाज। कैसा लगा? थोड़ा कट हो रहा है आवाज। जी इंग्लिश में बता शो करें, ऐसे थंब शो करें अगर गुनगुन है। अभी मेरी आवाज कट हो रही है तो। कैम- फोन देना, 1 मिनट होगा।
आ रही मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है। नहीं अभी कट हो रहा। मैम आप लॉग आउट करके फिर वापस लॉग इन करें। अभी बताइए मेरी आवाज, अभी बताइए इको हो मेरी रहा है आवाज मैडम, क्लियर है? इको हो रहा है। दो दो आपके वो चल रहे हैं। हाँ जी, अभी ठीक है मेरी आवाज? अभी आ रहे। आवाज ठीक है मेरी? यस आ मैम। रही। हाँ अभी आ रही है मैम। हाँ आ रही है। यस यस इट्स ओके। ठीक है। मैम कुछ हाँ, एक मिनट। टीम यहाँ पे बैठी है। टीम आप प्लीज जरा अपना वो दिखाइए, यहाँ से पीडीएफ आप शो करिए टीम। मैडम आप क्या बोले समझ में नहीं आया। आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा था। मैडम आवाज नहीं आ रही। अभी क्लियर है? आवाज कट इको कट के हो आ रहा है रही मैम है। आपका आवाज। गूंज रही है, आवाज कट कट के आ रही है। हाँ इको हो रही है आपकी आवाज। डबल डबल। हेलो, अभी इको नहीं हो रही होगी? हो रही है अभी? हाँ नहीं अभी अभी आ रहे। ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है अभी। हाँ ठीक है। टीम आप लोग यहाँ से आप लोग पीडीएफ शेयर करें। ওপরে हाँ, রাখো একটু এই চেয়ারের উপরে রাখো ঝাড়ু পোছা করার পরে ওইদিকে ঢুকাই দেবো হ্যাঁ। आवाज ना करें प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है ना? आवाज ना करें, ठीक है। चलिए चलिए, ये सारे अब आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछे कि क्या चीज नहीं समझ में आई, कहाँ से मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर नहीं आई, पूछिए। मैम कुछ पूछना हेलो, था मेरे को। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। यस। वो जो मैम आपने आपको बोला ना पितृदोष, हाँ जी, बोला मैंने। तो यस। मेरे कुंडली में नहीं है लेकिन मेरे बच्चों के कुंडली में है, तो वो क्लियर कर सकते हैं इस एनिमल वर्कशॉप बिल्कुल, के थ्रू। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फीलिंग के तो माध्यम से। यस। अच्छा तो उनका निकल जाएगा फिर कुंडली से पितृदोष। निकलता नहीं है बट वो ठीक हो जाता है, उसका अच्छा जो ओके। असर है वो कम हो जाएगा। दूध अच्छा खा तो फिर रहता ही है ना थोड़ा सा, नमस्ते। असर कम होता है। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बताइए। जी हाँ मैम, जैसे बताइए। आप जैसे पितृदोष के बारे में जैसे पितृदोष के बारे में बताएं कि हाँ जैसे मैंने हम कैसे पता करेंगे हम, हाँ हम कैसे पता करेंगे हमको पितृदोष है? देखिए, पितृदोष तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल बताया है वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर। बाकी तो ठीक। बहुत सारी चीजें हैं, जब हम सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो पितृ
पितरा दोष हम कैसे पता करेंगे? जरूरी नहीं होता कि हर किसी की कुंडली में पितरा दोष हो, लेकिन पितरा दोष के अलावा और भी बहुत सारे दोष होते हैं हमारी कुंडली में। ठीक है, तो हमें उन सबको ही हील करना है। ठीक है, और बाकी वो तो आप कुंडली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी कुंडली में पितरा दोष है या फिर नहीं। ठीक है, अच्छा मैम, मेरे पास जो है कुंडली का नहीं, कुंडली कुंडली मेरे पास। कोई बात नहीं, बोल नहीं है मैम, तो मेरे कोई पास बात कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो काम करना ही है, अच्छा हमें तो मैम, सारे आपसे हम प्रश्न आप हाँ अच्छा मैम, बताइए। आपसे हम पर्सनल बात हाँ आप करना बिल्कुल चाहते हैं। आपका बिल्कुल, कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, इसी में ही होगा, नहीं तो आप टीम से बात करेंगे ना, वो आपको दे देंगे। अदर मैम वो पर्सन्स के लिए वॉइस भी चला ठीक है सर, हाँ टीम को बोल दीजिएगा नंबर से। वो पिट से वो डॉग से कुछ बोल रहे थे तब वॉइस ब्रेक हो गया। हमें ना कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोल रही थी मैं, दोबारा बताएंगे? वो पिट से उसके बारे में आप कुछ बोल रहे थे तब वो वॉइस चला गया मैम। तो समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे थे। आपने इतना तो समझ लिया ना, जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, फाउंडेशन, रूट क्लीनिंग, एंसेस्टर्स हीलिंग, और एक्सप्लेनेशन एंड साइकिक डिफेंस। ये मैंने आपको 4 स्टेप्स तो यहाँ पे बता ही दिए कि ये इसके अंदर है क्लीनिंग। उसके बाद और बहुत सारी, जैसे फायर एंड ब्रीथ वर्क फॉर रिलीज, कैसे आपने उसको रिलीज करना है, मैनिफेस्टेशंस कैसे करनी है, अपने जो भी आपके ये एंसेस्टर्स हैं, आपके जो भी गार्जियंस हैं, उनसे आप कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कैसे उन सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर हम लोग सिखाएंगे। तो ये पूरे हमारे हर दिन पर अलग अलग तरीके का होगा। इसके अंदर कोई आपको ऐसा नहीं कि कोई आपको पीडीएफ मिलेगा, इसके अंदर सारे प्रैक्टिकल्स होंगे। ये प्रैक्टिकल क्लास है, टोटल प्रैक्टिकल क्लास है, इसमें सारा आपका प्रैक्टिकल काम। ठीक है, ओके। और जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात तो आप मतलब ये लगातार जो 7 डेज आप काम करेंगे ना, ये 7 डेज आप अपनी हीलिंग ही करेंगे, इसमें आप अपनी हीलिंग करेंगे। साथ में जो भी हमारे साथ में कोई भी नेगेटिव, अगर हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ में कोई नेगेटिव वो कर रखा है, हमारे पर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट है, तो उस ऊर्जा से भी आप अपने आप को रिलीज कर सकते हैं। कैसे आप अपनी एक बाउंड्री बना सकते हैं कि वो चीजें बार बार आपके पास ना आए, क्योंकि कई बार होता है ना, हम हीलिंग करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर वैसी वो चीजें प्रॉब्लम हमारे साथ आनी शुरू हो जाती है। आपने कैसे उन चीजों को से निजात, उसमें आपको निजात चाहिए, खत्म करना है, तो वो चीज हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। और मैं कहती हूँ कि इतना पावरफुल होता है कि कभी कभी हमें लोग दिखाई भी दे जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। आप उनसे कैसे बचा सकते हैं, उनके जो बाउंड्री के अंदर आप लोग हैं, उस बाउंड्री को कैसे खत्म कर कर आप उनसे निजात पा सकते हैं। और आप देखेंगे वो लोग दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस ले रखे हैं, वो लोग वापस आपके पास आते हैं दोबारा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन तब तक आप इतने अलर्ट हो चुके होते हैं, इतने समझदार हो चुके होते हैं कि आप उनको दोबारा एंट्री नहीं देते हैं अपनी बाउंड्रीज में आने, क्योंकि आपके जो स्प्रिट एनिमल्स हैं वो आपकी मदद करते हैं कि वो लोग वापस आपकी उस बाउंड्री के अंदर ना आए, वो आपको चारों तरफ से ना कवर कर लेते हैं। ओके चलिए, मैम रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या? रिकॉर्डिंग आपको हम मिलेगी, हाँ रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी दो, आपके 16 मंथ्स के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग आपके पास में रहेंगी। क्लास हमारी रात को 9 बजे शुरू होगी, 6 जुलाई से हमारा कोर्स शुरू होगा। ये 8 दिन का हमारा पूरा कोर्स है, हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लासेस होंगी, मंडे एंड सैटरडे 9 o'clock। और क्लासेस आपकी लाइव होंगी और आपको प्रेजेंट होना है, वैसे तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, पर जो बात आपको वहां पे प्रेजेंट होकर जो आप ऊर्जा को महसूस करेंगे ना, रिकॉर्डिंग से आप सिर्फ जो कुछ आप, जैसे कई बार होता है ना कि हमने क्लास के अंदर हमने एक फ्लो में क्लास को लिया, उसके बाद कुछ चीजें होती है हमें याद नहीं होती हैं, या हमें बार बार उस चीज को समझना होता है, तो आपके लिए वो रिकॉर्डिंग्स
तो आप उनको रिकॉर्डिंग के माध्यम से तो नाइन हम 9 o'clock करेंगे तो सुबह फैमिली को है मेंबर्स क्या? को प्रोटेक्शन मिलेगा ना मैम? हम हाँ करेंगे जी, तो फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा ना मैम? किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? फैमिली को, यस बिल्कुल मिलेगा। हाँ। आपकी पूरी फैमिली, ओके। आप जिन जिन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते ये 9 o'clock मॉर्निंग को है? हैं। इवनिंग, रात में, Evening। और रात कितने, व्हाट इज द प्राइस मैम? प्राइस, टीम जरा ऊपर करेंगे इसको। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वैसे तो देखो ये कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर हमने इस कोर्स को, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3100 में रखा हुआ है 1 महीने का, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स जो है हमारा 4100 का है, 4100 का है। हम्म। ठीक है, और ये कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई। ये यहाँ पर आपको सारी बैंक डिटेल्स दे रखी हैं, आप इस बैंक डिटेल्स में भी इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपके पास में यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है, स्कैनर भी दे रखा है, आप स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर्स भी दे रखे हैं, आप इन नंबर्स के माध्यम से भी साफ कर लो फिर बुलाते मैम उन टीम से डायरेक्ट बात कर कर भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, और अपना एक स्क्रीनशॉट उनको भेजेंगे। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ये बताइए कि अगर किसी को अपना टाइम ना पता हो बर्थ का, तो उसको उसका चार्ट कैसे बनेगा, उसको कुंडली कैसे समझ में आएगी? वहां पे हमें चार्ट बनाने की नहीं जरूरत नहीं है, वहां पर हम डायरेक्ट करेंगे। देखो अच्छा। आप, ये नहीं है कि आप, मैंने तो एक आपको जस्ट बताया है पितरा दोष का, एक हम्म। जस्ट एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है कि हम ये सारी चीजें उसमें कवर अप करते हैं। ओके। लेकिन जरूरी नहीं, किसी की कुंडली में एक पितरा दोष होता ही नहीं है ना? हम्म। उसको हम्म। कोई दोष होते ही है, गुरु गुरु चंडाल दोष होता है, ये दोष होते हैं, बड़े सारे दोष होते हैं। हम्म। तो उन सबसे निजात चाहिए ही ना, तभी तो आपको जीवन में आगे बढ़ना बिल्कुल। है ना? तो वो हम्म। निजात पाने के लिए हमें अपने एनिमल स्पिरिट से मदद लेनी है, प्लस जो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे पर नेगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि ज्यादातर हम्म। देखो अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव ऊर्जा भी है ना हमारे बिल्कुल है। पास। तो हमें हम्म। नेगेटिव ऊर्जा से कैसे निजात पानी है, और निजात पाने के साथ साथ हमारी प्रोटेक्शन जो 24 आवर्स, हमारी प्रोटेक्शन 24 आवर्स 365 डेज, जब तक हम जिंदा हैं, ये दिख तब रही थी तक आपको हमारी स्क्रीन प्रोटेक्शन, कब भी भेज रही थी? हाँ राइट और जी, नॉट? बिल्कुल सही है। तो उसको पाने के लिए भी हम इस कोर्स को हम उसके लिए भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्टार्टिंग है आपकी, इसके बाद बहुत हम्म। कुछ है करने, बट ये स्टार्टिंग है। अच्छा, ये बेसिक कोर्स है, उसके बाद एडवांस कोर्सेज भी आएंगे? एडवांस अलग है, ये बेसिक है। ओके। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जब आप यहाँ से अपने आप को हीलिंग करके ऊपर की तरफ आएंगे, तब आप आगे की चीजों को भी समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो ओके। ये हाँ। व्यक्ति ने कोई भी हीलिंग मोडालिटी को नहीं सीखा हुआ, वो भी इसको कर सकता है। इसमें कोई हीलिंग मोडालिटी को आपको सीखने की जरूरत नहीं ओके। है। और मैम ये अपने को रोज साधना कितने देर की करनी होगी, मतलब कुछ होगा इसका कि रेगुलर हमें ये प्रैक्टिस करनी है और इतना टाइम स्पेंड करना होगा? नहीं, आपने 7 दिन जो हमारे साथ काम करना है वही काम करना है, उसके ओके। बाद आपकी चॉइस है, क्योंकि तब तो आपको सब कुछ पता चल चुका होगा, आपको सब कुछ पता चल चुका होगा, आपके एनिमल स्पिरिट कौन से हैं, आपके ऊपर क्या नेगेटिव ऊर्जा है, आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फिर तो आप उसको वैसे प्रे के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू ही भी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा। ओके। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। तो फिर मैम मैजिक, वो ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन लेने के लिए एडवांस कोर्स भी लेना पड़ता है क्या? या यही? इसी से काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपकी चॉइस है, आप सीखते रहो, कितना भी सीखो, ना सीखो ओके उतना मैम, भी 100% प्रोटेक्शन मिलेगा ना मैम? तो मैं लेना चाह रही हूँ मैम। बिल्कुल हंड्रेड हेलो। परसेंट प्रोटेक्शन। देखो, मेरा हाँ। एक्सपीरियंस यही है, बाकी हाँ। आप लोगों के एक्सपीरियंस होंगे, आपके करने के बाद आपकी ऊर्जाओं के थ्रू आपको पता चलेगा, जितना आपका ऑरा मजबूत होगा, आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, वही तो हमारा ऑरा थोड़ा वीक है, जिधर भी जाए तो नेगेटिव वो लेके आ जाते हैं हम दूसरों का। हाँ,
इसलिए जी वो करना चाह रही हूँ। हाँ, और इसी वीक चीज है हमारा। हाँ। हाँ, इसी चीज से हमको अपने आप को ओके, वो स्ट्रांग बनेगा ना मैम हमारा। यस, मन से स्ट्रांग होना है, दिमाग से स्ट्रांग होना है। क्या मैम? वो मन ब्रेक हो गया। से स्ट्रांग, मन से स्ट्रांग, दिमाग हाँ से हाँ। स्ट्रांग। ओके मैम, हाँ। चलिए चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? सबको सबको समझ में आया? फिर मिलते हैं क्लास में। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं क्लास में। मंडे को हमारी क्लास है 9 PM। उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर, और हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जिसमें हम और बेहतर और अच्छा सब सीखेंगे। निकिता शाह, मीटिंग ग्रुप चैट अदर पर्सन। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं ना, आप बिल्कुल करेंगे, सबकी हीलिंग करेंगे, अपने पूरे फैमिली। मैंने बोला ना, आप जिन जिन को जोड़ना चाहते हैं उन सबके लिए आप वो काम करेंगे। नहीं, मैं मीडियम को शिप कोर्स तो मैं नहीं करवा, लेकिन आप मीडियमशिप, आप मीडियम ही बन रहे हैं ना सबकी हेल्प करने के लिए। जब आप एक एज अ हीलर काम कर रहे हैं तो आप मीडियम ही हैं, अभी मैं से ले जाओ नीचे। है ना? चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग अपनी अरे क्लास में बैठो, मैं बैठो। मंडे। रुक जाओ। जा अंदर चले जा, बाथरूम में चला जा, खड़ा हो, चल जाओ। बाहर जाना है? बाहर जाना है? चल चल, निकल, चल 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 चल, चल।